बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी का लालू पर पलटवार, राजद को बताया जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा। पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा वार, दलित वंचित पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस राजद ने साधा सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ। प्रधानमंत्री मोदी पर तेजस्वी का पलटवार, बीजेपी ने देश को सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी। यूपीएससी 2023 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर। नीतीश कुमार की जदयू का बड़ा आरोप, लालू यादव को चुनावी सभा में जाने से रोक रहे तेजस्वी। मीसा भारती ने खोला राज, सीएम नीतीश ने क्यों नहीं किया पीएम मोदी के साथ मंच साझा। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पीएम मोदी के साथ है बिहार की जनता। पीएम मोदी को चाय पिलाने के लिए मुजफ्फरपुर से गया पहुंचा अशोक सहनी, देखते रह गए लोग। बिहार में इस साल खूब बरसेंगे बादल, मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। अब खबरें विस्तार में। पीएम मोदी ने लालू तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा राजद है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनाहगार राजद है। चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वालों पर अदालत ने तो अब अपनी मुहर भी लगा दी है कि उसने ही चारा चोरी की है और गरीबों को लूटने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजद ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। बुद्ध की धरती पर नक्सली गोलियां चलाते थे। ऐसी हालत करके छोड़ दी थी इन्होंने बिहार की। गया में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंच पर मौजूद जीतनराम मांझी इसके साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ों के नाम पर कांग्रेस और राजद ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है, लेकिन एनडीए ने दलितों, पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन दिया है। अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, यह मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलेगा, यह मोदी की गारंटी है। गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, यह मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगा, यह भी मोदी की गारंटी है। गया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजद को जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा बताने पर राजद ने भी बड़ा पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां लाखों लोगों को नौकरियां मिली, संविदा कर्मियों का मानदेय दोगुना हुआ। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जाति आधारित जनगणना कराई, बिहार में निवेश कराया। यह अगर प्रधानमंत्री को जंगल राज लग रहा है तो इसमें हम क्या कहें। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था उस बारे में बताए तो ठीक होगा। उनके चुनावी घोषणा पत्र में बिहार के लिए क्या है? प्रधानमंत्री ने केवल 4 चीजें दी हैं। उन्होंने देश को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इस परीक्षा में पूरे देश में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया, जबकि अनिमेश प्रधान सेकंड और दोनरू अनन्या रेड्डी थर्ड टॉपर बनी। अभ्यर्थी यूपीएससी की वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परीक्षा में कुल 1016 अभ्यर्थी सफल हुए। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस समेत 1143 पदों के लिए 1016 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। सफल अभ्यर्थियों में 347 जनरल, 115 ईडब्ल्यूएस, 303 ओबीसी, 165 एससी और 86 एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य भर में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां शुरू कर दी है। इस बीच मंगलवार को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनावी सभा में जाने से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रोक रहे हैं। साथ ही नीरज कुमार ने पलटवार भी किया कि तेजस्वी यादव व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे, नहीं तो बातें दूर तक जाएंगी। उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी बाजार गर्म है। एक और जहां पीएम मोदी आज बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उनके आगमन को लेकर विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मीसा भारती ने भी पीएम के बिहार दौरे को लेकर हमला बोला। वहीं मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के आज चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार के नहीं रहने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार मुख्यमंत्री ने 400 की जगह 4000 बोल दिया था। इसके बाद पीएम से माफी मांगनी पड़ी थी। यही बड़ी वजह है कि दोनों एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद सोच रही हूं कि 4000 सीट कहां से आएगा। मैं सोच में पड़ी हूं कि एनडीए को 4000 सीट लाकर कौन देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया पहुंचे। वहां पीएम के आगमन को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम का बिहार की धरती पर स्वागत है। बिहार की पूरी जनता उनके साथ है। सम्राट चौधरी का कहना है कि मैं बिहार के लोगों की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं कि बिहार की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद वालों के साथ नहीं जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के सवाल कि पीएम भ्रष्टाचार को लेकर क्यों नहीं बोलते, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार पर ही बोलते हैं। पीएम मोदी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले अशोक सहनी मोदी जी का बहुत बड़ा फैन बताए जाते हैं। उसने मोदी जी को भगवान का दर्जा दिया है। अशोक सहनी करीब 7 वर्षों से पूरे भारत में घूम रहे हैं। उनका मकसद मोदी जी को एक कप चाय पिलाने का है। इसके लिए वह जहां भी पीएम मोदी की सभाएं होती हैं वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तक अशोक सहनी का एकमात्र सपना पूरा नहीं हो पाया। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अशोक सहनी आज गया पहुंचे, जहाँ की लाखों की संख्या में भीड़ थी। बिहार समेत लगभग पूरे देश में इस बार मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को मानसून को लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया। इसके अनुसार जून से सितंबर के 4 महीनों में सामान्य से 106% ज्यादा बारिश होगी। मानसून के दौरान सामान्य वर्षा का मतलब 87 सेंटीमीटर बारिश से होता है, यानी इस बार करीब 92 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में यह आंकड़ा 992.2 मिलीलीटर है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।